संभागीय किसान बंधु के बैनर तले किसानों द्वारा फसल संबंधी समस्याओं को लेकर किए गए कृषि उपज मंडी के सामने भीतरवार रोड पर धरना प्रदर्शन एवं जाम काफी घंटों तक लगाया, जहां एक और केंद्रीय कृषि मंत्री डबरा में भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी सुमन के समर्थन में शांति मैरिज गार्डन में सभा ले रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर किसान भीतरवार रोड पर जाम लगाकर अपनी फसलों का उचित मूल्य मांग रहे थे। किसानों की समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने के लिए मौके पर पहुंचे एडीएम को किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। वहीं किसानों की मांगों में धान का भाव लागत खर्च से भी कम मिल रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में किसानों को मजबूरीवश आत्महत्या करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अगर समय रहते शासन प्रशासन ने किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति बिगड़ सकती है। किसानों की प्रमुख मांग है कि जिस प्रकार अन्य राज्य में मोटी धान का न्यूनतम मूल्य 2616 रुपए दिया जा रहा है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार भी मोटी क्रांति धान का मूल्य 2616 से अधिक समर्थन मूल्य पर खरीदी करे एवं अन्य पतली धान 1509, सुगंधा 1121 का भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। इसकी दर 3500 से अधिक को समर्थन मूल्य से कम खरीदने पर व्यापारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाए और उसमें सजा का प्रावधान हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लागू नहीं कर पाने पर किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपए के हिसाब से बोनस उनके पटवारी गिरदावरी के हिसाब से खातों में प्रदान किया जाए, ताकि किसानों के खाते में सही तरीके से पैसे पहुंच सके। इसी प्रकार पूर्व में सरकारों ने गेहूं खरीद पर बोनस दिया था, ठीक उसी प्रकार किसानों को बोनस प्रदान किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह 28 विधानसभाओं में आंदोलन एवं चुनाव बहिष्कार करेंगे। उपचुनाव की पूर्ति न होने पर आगामी दिनों में आमरण अनशन किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। राज जी बताइए, आज जो आपका यहाँ जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, कितने दिनों से, इससे पहले भी आपने कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं, इससे आपको क्या लाभ मिला है और आगे आपकी क्या वो चल रही है इसकी प्रक्रिया? 20 तारीख से हमारा ये धरना प्रदर्शन शुरू हो गए थे। सभी लोगों ने, सभी किसान भाइयों ने बहुत मेहनत की और लगभग 2 दिन डबरा बंद रखा था। उसके बाद फिर और भी रैलियां निकाली, धरना प्रदर्शन हुए। सब कुछ होने के बाद मुख्यमंत्री जी से भी मिले, मुख्यमंत्री जी को भी अपनी मांगे बताएं कि हमारा धान का रेट 4000 रुपये होना चाहिए। आज भी हमारा ये जो मांगे हैं, जो मुख्य मांगे यही है हमारी कि एक तो हमारा जो धान की, जो पतली धान की जो एमएसपी है उसको कम से कम 4000 की जाए और जो मोटी धान की एमएसपी है उसको कम से कम 2600 की जाए, क्योंकि हमारी जो लागत मूल्य है वो भी काफ़ी अधिक है। उस हिसाब से हमारा इतना मूल्य तो कम से कम होना चाहिए। जो संविधान में तय है उसी हिसाब से इतना मूल्य तो कम से कम हमारा बनता है, लेकिन सरकारें हमें उससे आधा भी रेट नहीं दे रही हैं। इसलिए हमारे ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार किसानों का अपमान भी किया जा रहा है मंत्रियों के द्वारा और भी अन्य लोगों के द्वारा, प्रशासनिक लोगों के द्वारा। तो हमारा कहना यह है कि अगर एमएसपी नहीं दे सकते तो इस समय कम से कम 1000 रुपये क्विंटल पे हमें बोनस दिया जाए, तभी ये किसान भाई जीवित रहेंगे। नहीं तो आने वाले समय में सभी को आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि आज का जो रेट है, आज का गेहूं का भी जो रेट है वो 1500 चल रहा है व्यापारी वाले गेहूं का, लेकिन किसान का जिस दिन गेहूं मंडी में आएगा उस दिन 1000 रुपये गेहूं कर दिया जाएगा। किसान कहाँ जाएगा? उनका कोई डीजल का खर्चा तो कम होना नहीं है और भी मजदूरी। मैं आपका और यहाँ पर जो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या पूरा मामला? सिद्धू है, मैं ग्राम पंचायत मैना से पूर्व सरपंच हूँ और एक क्षेत्र का किसान हूँ। हमारी पिछले जो है 25-30 दिन से या किसानों द्वारा जो है बार बार धरना प्रदर्शन किया गया है। इसकी जानकारी कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को भी दी गई। सीएम को भी भोपाल में हमारी साथियों ने जाकर जो है इसके संबंध में ज्ञापन दिया और अपनी मांगे रखी। आज डबरा मंडी में धान की कीमत 1100 रुपये से लेके 1500 रुपये तक, 1509 और 1200-1300 रुपया से लेके 1600 रुपये तक, 11-21 और 17-18 खरीद रहे हैं। जबकि जो सरकारी रेट है वो जो है 1868 रुपये है। तो हमारी मुख्य मांग तो यह है कि पहले तो सरकारी कांटे लगना चाहिए तुरंत। दूसरी बात है, हमारा जो लागत है उसका खर्चा निकाल के जो है हम लोगों को, जैसे शिवराज सिंह पहले बोनस देते रहे, किसानों को कम से कम 1000 रुपये क्विंटल पे बोनस दिया जाए।
कांटे तो चालू हो चुके हैं। बिल्कुल एक भी कांटा चालू नहीं हुआ, कहीं भी किसी भी सोसाइटी में कहीं कोई भी कांटा चालू नहीं हुआ। आज अभी ऐसे मैसेज आया था कि कहीं से कांटे शुरू हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, कहीं कोई एक भी कांटा नहीं चालू हुआ। एक ही सोसाइटी में, पूरे ग्वालियर जिले में एक ही सोसाइटी में 39 सोसाइटियां, कहीं एक सोसाइटी पे भी कोई कांटा चालू नहीं। कांटा चालू होने से लाभ क्या हुआ? आपकी पतली धान पैदा की? पतली धान तो जाती नहीं है। धान का 1900 रुपये सरकारी रेट है, जो 1400 रुपये बिक रही है। पतली धान का रजिस्ट्रेशन कराया है आपने? पतली नहीं का वो रजिस्ट्रेशन सब एक ही होता है। एक ही धान का होता है। पतली और मोटी का कोई मतलब नहीं होता। धान खेत के हिसाब से, आपके पास 10 बीघा खेत है तो 8 क्विंटल के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसमें पतली का जो 40-50 रुपए का बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। आज जो मंडी में जो धान की बर्बादी हो रही है, ये व्यापारी